हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दो और साल्ट बचे हुए आपके पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, पहला साल्ट जो है आपका वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में हम सभी जानते हैं, डेली उसका यूज़ होता है। जैसे कपड़ा धोने में जो आप सोडे का यूज़ करते हो आपका वॉशिंग सोडा होता है। इसका फार्मूला यहाँ पर देख लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट उसे बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10 वाटर मालिक्यूल रखे गए हैं यहाँ पर। ये देखिए फार्मूला आपको दिया गया है और किस तरह से इसका प्रिपरेशन करते हैं वो आपके नीचे रिएक्शन में भी दिया गया है। इसमें करना क्या है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। सोडियम कार्बोनेट को लेकर के उसमें 10 वाटर मालिक्यूल जैसे ही आप ऐड करेंगे वो पूरे पूरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एरे के ऊपर आप देख लीजिएगा ध्यान से, वहाँ पर आपको रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि वॉशिंग सोडा को हम 10 वाटर मालिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड के मिक्स करके हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बेसिक सॉल्ट होता है, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। इट इज़ आल्सो ए बेसिक सॉल्ट। देख लीजिए यहाँ पर रखा गया है, यहाँ बताया भी गया है। ये यहाँ पर देखिएगा, इट इज़ आल्सो बेसिक सॉल्ट होता है, यानी ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब आपको बता दें इसका यूजेस किस तरह से होता है। सोडियम कार्बोनेट को हम सोप, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास, इन सब की इंडस्ट्रियों में यूज़ करते हैं। इट इज देखिए सेकेंड पॉइंट लिखा गया, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स सोडियम का एक कंपाउंड होता है, उसके बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट और डोमेस्टिक पर्पज़। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि अपने घर के कपड़ों, बर्तन आदि को साफ करने में इनका यूज़ करते हैं। अगला जो लास्ट टॉपिक आपको दिया गया है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इनके ये यूजेस थे, आप किस तरह से इनका यूज़ करेंगे उसमें दिया गया है। अब आपकी एक टॉपिक और बची हुई है, POP, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये आपकी टॉपिक है। POP आपको बता दें कि काप कैल्शियम सल्फेट यानी हाइड्रेट को ही POP कहा जाता है। डाइहाइड्रेट अगर है तो वो जिप्सम होगा, लेकिन अगर उसमें से 1.5 यानी अगर हम 1/2 H2O निकाल दें, जो बचेगा वही आपका होगा POP। POP का जो फार्मूला होता है वो ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये POP है। और यहीं से अगर हम POP किस तरह से फॉर्म हुई वो आपको बता दें। देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O। इसे जब आप हीट करेंगे, डेल्टा फॉर हीट होता है, ऐसा आप जानते हैं। अगर आप हीट करेंगे तो इसी में से -1 अप 1/1/2 H2O निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो आपका बचेगा क्या, वो देख लीजिएगा। तो आपका बचेगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसी को POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसके पहले जो 2H2O था तो उसे हम जिप्सम कहते हैं। तो किस तरह से ये मिलेगा, तो हीट करने पर कितना उसे हीट करेंगे वो देख लें। यहाँ आपके बुक में भी दे दिया गया है 373 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि अगर हम 373 या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, POP में कन्वर्ट हो जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसमें अब पूरा रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ये आपका जिप्सम है, ये आपका POP है। अब जिप्सम से POP तो आपने देखा था, अब यहाँ पर देखिए POP से जिप्सम किस तरह से बन रहा है।
अगर हम पीओपी, आपके घर जब पुट्टी होती है, आप जानते हैं जो पुट्टियाँ होती हैं उसी को पीओपी कहा जाता है। तो पीओपी जो होती है वो ये होती है, यानी CH4 इंटू हाफ H2O। अब यहाँ पर देखिए 1.5 H2O रख करके CH4 इंटू 2H2O बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर 1.5 H2O ऐड किया गया है। अगर हम जिप्सम को लेकर के हीट करते हमें पीओपी मिलता है, तो पीओपी को आप ड्राई प्लेसेस पे रखते हैं, ऐसे जगह पर रखा जाता है जहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो। जैसे ही ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये कड़े पत्थर के जैसा हो जाएगा। तो इनका जो यूजेज होता है वो इसीलिए होता है कि अगर जैसे दीवार पर हम लोग करते हैं पुट्टी कराते हैं, दीवार पर जब पुट्टियाँ कराते हैं या हाथों में जो प्लास्टर होते हैं तो वो पीओपी ही होता है। तो उसे कहते हैं एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। उस पाउडर को पहले ऊपर पट्टी लगाए थे, पट्टी के ऊपर उनकी लेयर बनाई जाती है, लेयर बना बना करके उन्हें रखी जाती है। रख करके लास्ट में वाटर डाला जाता है, तो वो वाटर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पीओपी, और एब्जॉर्ब करके एक ठोस यानी कि सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को जिप्सम बोलते हैं। तो वो जिप्सम जब आप दीवार में पुट्टी कराते हैं तो पहले जो पाउडर होता है उस पाउडर में पानी डालकर उससे क्या कहते हैं थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में यानी जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो, फिर उससे क्या दीवार पर रगड़ा जाता है, फिर उससे मतलब चढ़ाया जाता है। जब उनकी लेयर चढ़ जाती कुछ रुक जाते देखिए तो एकदम कड़े क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो आपकी पीओपी होती है। पीओपी जैसे यूजेस भी आप बता दें कि यूजेस में होते क्या हैं कि इन्हें पहले एक बात तो दीवार पर पुट्टी करने के लिए यानी कि दीवार को अच्छे से शाइनिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेन यूज जो आपके हॉस्पिटल में होते हैं वो फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन पे लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपकी केमिस्ट्री का ये दूसरा लेसन फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए गए हैं, एक्सरसाइज भी दिया गया है, क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, उस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से आप पूछ सकते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको, जहाँ तक उम्मीद है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेगा वो हमें बता दीजिएगा, आपको उसका आंसर आपको करके दे देंगे। दैट्स ऑल।